प्रदेश के प्रथम सरस हाट का राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, सांसद घनश्याम सिंह लोधी, विधायक आकाश सक्सेना और मंडलायुक्त आनंद कुमार सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष ख्याली राम लोधी, जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह और पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी, मुख्य विकास अधिकारी नंद किशोर कलाल और जिला अध्यक्ष हंसराज पप्पू ने फीता काटकर शंकरपुर में उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने प्रत्येक दुकान और स्टॉल का भ्रमण किया और उनका संचालन करने वाली स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने अपने संबोधन में कहा कि इस स्थल का कायाकल्प हुआ है और बहुत ही आकर्षक रूप दिया गया है, जिसके लिए उन्होंने सभी को बधाई दी। वहीं सांसद घनश्याम लोधी ने कहा कि कुछ समय पूर्व इस जमीन पर गंदगी के ढेर थे, परंतु आज यहाँ आकर्षक रूप दे दिया गया है। आज रामपुर में ऐतिहासिक बदलाव हो रहे हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के उत्थान के लिए ये सरस हाट स्थापित किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार प्रत्येक जनमानस के सर्वांगीण विकास की दिशा में लगातार विभिन्न योजनाएं चला रही है। वहीं मंडलायुक्त आनंद कुमार सिंह ने कहा कि सरकारी ज़मीनें आम जन की ज़रूरतों की पूरक बने, जिस दिशा में ये एक शुरुआत है। सरकार विकास और विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को प्रोत्साहित कर रही है। सरस हाट में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को स्थायी जगह देकर उन्हें अपने हस्तनिर्मित उत्पादों की बिक्री करके आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिल रहा है। ये सरस हाट अपने संसाधनों से तैयार प्रदेश में पहला सरस हाट है। रामपुर ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। ज़िले में ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल तैयार हो रहे हैं, जो भी अपने आप में बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। वहीं शहर विधायक आकाश सक्सेना ने कहा कि रामपुर बीते कुछ वर्षों में विकास के नए रूप में आया है। रामपुर में देश का पहला अमृत सरोवर और देश का सबसे बड़ा पीएम स्वनिधि गलियारा स्थित है। ऐसे ही विभिन्न विकास और उन्नति के क्षेत्रों में रामपुर को नई दिशा दी जा रही है। इस मौके पर जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह ने कहा कि इस सरस हाट से लोगों के लिए रोजगार के बेहतर अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे अन्य स्थलों का भी चयन किया जाएगा और इसी तर्ज पर उन स्थलों का भी विकास होगा। इस मौके पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव जैन, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती हरिबाला सिंह, एसडीएम श्रीमती मोना सिंह सहित अन्य अधिकारी और स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। रामपुर में प्रथम प्रदेश के सरस हाट का उद्घाटन के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सरस हाट प्लान किया था, हालांकि ये पहले जो हमारी मंडलीय बैठक हुई थी उसमें सारे मुख्य विकास अधिकारियों से कहा गया था कि इसके कई सारे उद्देश्य हैं। पहले तो ये कि ग्राम पंचायत की जितनी ज़मीनें जहां हमें ऐसी जगहों पर मिल जाती हैं जहां रोज़गार के साधन लोगों को उपलब्ध हो सकते हैं, उनका उस हिसाब से उपयोग, ताकि पंचायत को भी थोड़ी मजबूती मिले और उसका सही उपयोग हो सके। इसमें मुख्य विकास अधिकारी रामपुर ने पहल की और उन्होंने बड़ी तेज़ी से यहाँ पर काम करते हुए पूरी फोकस तरीके से उनकी पूरी टीम ने यहाँ पर ये सरस हाट का निर्माण करवाया, जो कि हाईवे के किनारे है और इसमें स्वयं सहायता समूहों को ही दुकानें अलॉट की गई हैं। इससे हमारे कई सारे तरीके के उद्देश्य पूरे होते हैं। एक तो जो ज़मीन है उसका सही उपयोग, जिससे लोगों को रोज़गार मिल सके। दूसरा, स्वयं सहायता समूहों को मजबूती देना। तीसरा, ग्राम पंचायत की आय में वृद्धि करना। और चौथा, लोगों को रिक्रिएशन के लिए यहाँ पे एक जगह मिल जाएगी जहाँ पे थोड़ी देर लोग बिता सकेंगे। हाईवे के किनारे होने के नाते लोगों को लोकल जो फूड है वो भी मिल सकेगा। हम आगे कोशिश करेंगे इसको और बेहतर बनाने की। तो एक साथ कई सारी चीज़ें हैं और हम आगे कई सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। रामपुर ने ही इसमें लीड ली है और रामपुर में जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में अभी कई सारी जगहों पर काम हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए हमने अलग से शासन से कोई पैसा नहीं मांगा है, जितने काम हो रहे हैं उसमें, और एक मॉडल एक एस्टेब्लिश किया है जिसके तहत हम उस पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी वो सारे पूरे भी हो जाएंगे। तो ये उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को इसमें रोज़गार भी हम दे सकते हैं और ये पंचायतों को खुद अपने पैरों पर खड़ा करने, अपने सेल्फ सस्टेन्ड होने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो लोगों से क्या इसके लिए मैसेज है कि इसको जिस तरह से सरकार ने प्रशासन ने? देखिए, लोगों से बस इतना ही है, सरकारी ज़मीनों पर लोग कब्जा करने के बजाय उसको सबके उपयोग में ले आने के लिए कटिबद्ध हों। ग्राम पंचायतें, खासतौर से ग्राम प्रधान जितने, यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। ब्लॉक प्रमुख
जिस हमारे पास इतने संसाधन होते हैं जिनसे हम इस तरीके की बहुत सारी सुविधाएं क्रिएट कर सकते हैं। गांव में अगर हमेशा ये सोचेंगे कि गांव की हर एक समस्या का समाधान गवर्नमेंट के फंड से हो तो बहुत लंबे समय तक के लिए पॉसिबल नहीं है। इसके लिए गांव को खुद अपनी आय अर्जित करनी पड़ेगी ताकि उनके छोटे मोटे काम जितने सारे हैं, चाहे वो गंदगी का हो, वो रोड हो रोड पे काम हो, या फिर पानी जमाव की समस्या हो, बहुत सारी चीज़ें वो खुद ही गांव को सॉल्व करनी चाहिए। बड़े बड़े इश्यूज़ पर सरकार ज़रूर काम कर रही है, लेकिन गांव जब तक खुद ही अपनी आय का साधन नहीं इकट्ठा करेंगे तब तक हर एक गांव के लिए मुश्किल होगा कि हम वो अपने सभी जितनी समस्याएं उससे तुरंत निपट सकें। कि इसमें टोटल जो लागत अभी बताई मुख्य विकास अधिकारी ने 30 लाख की लागत लगी है, पर हमारे लिए इन सब चीज़ों के निर्माण के लिए पैसा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हमने एक ऐसा मॉडल निकाला है कि हम करोड़ तक भी जा सकते हैं। लोगों से हम कंट्रीब्यूशन लेके, लोगों को आवंटन करके, जिस तरीके से प्राधिकरण काम करते हैं उस तरीके से ब्रॉडर लेवल पर, उसी तरीके से लोअर लेवल पर ग्राम पंचायत भी अपनी ज़मीनों पर काम कर सकती है, उसकी आज़ादी है उसे। बस दिक्कत ये है कि वो सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान न होने की वजह से समस्या उत्पन्न हो रही है। दूसरा, अभी हमें हैंड हेल्डिंग करनी पड़ेगी, एक ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ग्राम पंचायत को, ग्राम पंचायत में काम करने वाले लोगों को, ब्लॉक के लेवल पर, कि हम किस तरीके से जो हमारे संसाधन है उसका सही उपयोग करें, जिससे और ज़्यादा आय अर्जन करने की तरफ हम आगे कदम बढ़ाएं। शुरुआत हुई है तो निश्चित रूप से और बेहतर और भी चीज़ें आएंगी। ठीक है, थैंक यू।